मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि सेक्शन 143A एनआई एक्ट की, जिसमें कि इंटरिम कंपनसेशन का प्रावधान है, उसमें जो शिकायत करता है, जिसने मुकदमा किया है आरोपी के ऊपर, उसे कैसे इंटरिम कंपनसेशन केस चलने के दौरान ही कोर्ट से मिल सकता है। ये वीडियो मैं आरोपी की तरफ से बना रहा हूं कि यदि शिकायतकर्ता ने आपके ऊपर एप्लीकेशन लगा दी है कोर्ट में सेक्शन 143A की, और वो आपसे 20% चेक अमाउंट मांग रहा है इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे, तो आपके पास क्या विकल्प है, क्या उपाय हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आपको 20% कंपनसेशन केस के दौरान इसी स्थिति में बिना आपका गुनाह साबित हुए ना देना पड़े या कम देना पड़े। देखिए दोस्तों, यदि आप एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, आपका चेक बाउंस हो रखा है, तो मेरी पहली सलाह तो आपको ये है कि अगर संभव हो और आपकी परिस्थितियां ऐसी हों कि आप मामले को सेटलमेंट करके सुलझा सकें और जो लेना देना बनता है आपसी भाईचारे से उसे निपटा दें, तो नौबत आप यहाँ तक आने ही मत दें। क्योंकि जो एनआई एक्ट है ये एक सख्त एक्ट है, एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है, और इसमें जो प्रिजम्पशन है, मान्यताएं हैं कानून की, वो शिकायतकर्ता के फेवर में है। सेक्शन 118, सेक्शन 139, कोर्ट आपको मान के चलती है कि हाँ भाई, अगर आपने चेक दिया था तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती थी कानूनी रूप से देनी, इसीलिए आपने दिया था। अब आपको सिद्ध करना है कि आप बेगुनाह हो, आपको सिद्ध करना है कि ऐसा क्या हुआ कि आपका चेक उड़ के उसके पास पहुंच गया और उसने मिसयूज कर लिया, या उसने चुरा लिया, या गुम हो गया, या सिक्योरिटी चेक था, वगैरह वगैरह। जो भी कहानी है उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। तो रिपीट कर रहा हूं, मेरा पहला सुझाव यही है कि यदि आपको लगता है कि मामला सेटलमेंट करके खत्म हो सकता है, तो आप स्थिति को इस यहां तक मत आने दें कि 143A की एप्लीकेशन सामने वाले ने लगा दी और अब आपको कंपनसेशन का अमाउंट कोर्ट में पे करना पड़ रहा है। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि जब 143A की एप्लीकेशन कंप्लेनेंट लगाए, तो आप अपने वकील साहब के माध्यम से उस एप्लीकेशन का एक डिटेल रिप्लाई कोर्ट में फाइल करें। उस रिप्लाई के अंदर आप मुख्य तौर पे 2-3 चीज़ें कवर करने की कोशिश करें। पहली कोशिश आप ये करें कि कोर्ट को ये समझाएं कि ये जो सेक्शन 143A है, इसके अंदर जो एक कंपनसेशन देने का प्रावधान है, मैक्सिमम 20% तक का है, अधिकतम है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चेक अमाउंट के, उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो जनाब, ये जो परिस्थितियां हैं, दूसरा परिस्थितियां समझाएं उसको कि कैसे सामने वाले का केस, कंप्लेनेंट का केस प्रथम दृष्टि में ही, प्राइमा फेसी ही झूठा लग रहा है, गलत लग रहा है, उसके जीतने के चांस कम लग रहे हैं। वो खुद पीड़ित बन के कोर्ट में आया है, शिकायतकर्ता बन के, पर हकीकत यह है कि पीड़ित तो मैं हूं, मेरे को गलत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, ये बातें हैं, ये दिख रही हैं सरेआम। इसमें हालांकि अभी तक एविडेंस नहीं हुआ है, गवाहियां नहीं हुई है मुकदमे में, ये पहले ही एप्लीकेशन लग जाती है, परंतु प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो रहा है। और तीसरी बात, आप एप्लीकेशन में समझाने की कोशिश करें जज साहब को कि मेरी जो कैपेसिटी है इस समय, जो मेरे आर्थिक हालात हैं, वो इतने नहीं है कि मैं 20% दे पाऊं, और जनाब अगर मैंने, आपने ऑर्डर कर दिया और मैं पैसे नहीं दे पाया, तो इसके जो परिणाम हैं वो दंडात्मक हैं, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसमें सेक्शन 421 CRPC के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कोर्सिव एक्शन हो सकता है हम पे, उत्पीड़न भरा सख्त कार्रवाई हो सकती है हम पे। तो हमारे ऊपर तो और एक लायबिलिटी अलग से खड़ी हो जाएगी, जिसका हमने पालन नहीं कर रहा, तो हम सरकार भी हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो जनाब, मैं मुकदमे का जो ट्रायल है उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा कानून से, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, लगातार कोर्ट के सामने आके अपीयर हो रहा हूँ मैं, और केस लड़ रहा हूँ, जमानत ले ली है मैंने। तो इस राशि को अगर आप इतना ज़्यादा इनको कंपनसेशन दे देंगे, तो जो मेरी आर्थिक स्थिति है, तो वो मुकदमा लड़ने की भी नहीं रह जाएगी, मेरे साथ अन्याय हो जाएगा, मैं अपना मुकदमा ही ठीक से नहीं लड़ पाऊंगा। तो पहली बात तो इनके केस में दम नहीं है, दूसरी बात मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, और तीसरी बात सेक्शन 143 है, ये नहीं कहती है कि इन्हें 20% ही मिलना चाहिए जनाब। पहली बात तो इन्हें मिलना ही नहीं चाहिए,
फिर भी चलो अगर जनाब को लगता है कि नहीं नहीं सेक्शन है, प्रावधान है, इसका मैंडेट फॉलो करना पड़ेगा, तो 20% की बजाय योर ऑनर अगर 5% कर दें तो मैं किसी तरह से पे कर दूंगा जनाब इनको। तो कम करवाने की कोशिश करो, मत बोलो अपनी तरफ से 5% भी, लेकिन जज के दिमाग में ये बिठाने की कोशिश करो आप कि आपकी आर्थिक हालात नहीं है और इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाना चाहिए। फिर जज साहब जो उचित समझेंगे वो करेंगे। ये दूसरा उपाय है। थर्ड उपाय आपके पास है कि आप, क्योंकि ये जो मुकदमे हैं चेक बाउंस के, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM या नीचे वाली लोअर कोर्ट में चलते हैं, उसके ऊपर सेशन जज होते हैं। तो तीसरा उपाय आपके पास ये है कि अगर वो ऑर्डर कर देते हैं जज साहब आपके अगेंस्ट कि भाई आप इतना कंपनसेशन इनको इतने दिनों में पे करिए, और आपको वो ऑर्डर से आप दुखी हो, तो आप सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटिशन फाइल कर दो अंडर सेक्शन 397 अलोंग विद सेक्शन 399 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप सेशन कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन पिटिशन फाइल करो सेशन जज के पास, और सेशन जज को सेशन कोर्ट में आप तमाम यही ग्राउंड लिखिए सारे के सारे डिटेल में कि क्या मुकदमा था, कैसे जो उन्होंने कागज वागज लगाए हैं वो प्रथम दृष्टि में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है गलत है, उनकी कहानी पढ़ने में ही झूठी लग रही है। 143A सेक्शन क्या है, क्या कहती है, क्यों 20% देना या जितना दिया गया ऑर्डर में उतना देना उन्हें नहीं बनता, क्या आपकी फिनेंशियल कंडीशन है, और क्या इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के वो रिसर्च करने पड़ेंगे, क्या जजमेंट्स हैं जो आपके फेवर में जाते हैं। और इसलिए ऑनरेबल सेशन कोर्ट से ये प्रार्थना है कि इस ऑर्डर को या तो डिसमिस कर दिया जाए या फिर परिस्थितियों के अनुसार से जो कंपनसेशन उन्होंने मांग रखा है 20% का और ग्रांट हो रखा है उनको, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, जो कि आप सरलता से पे कर सकें और एक एक्यूज्ड के तौर पर अपना बचाव कर सकें, आपको उतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े इस राशि को इकट्ठा करने में, वरना आप अपने मुकदमे को भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो आप रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो। और सेशन कोर्ट को पूरी पावर है सेक्शन 397 में कि वो चाहें तो जो नीचे वाली कोर्ट है वहाँ से रिकॉर्ड कॉल कर सकती हैं, फाइल को दोबारा देख सकते हैं और कुछ भी ऑर्डर वो उचित समझें जो कर सकते हैं। और जो सेशन कोर्ट के पास जाने की ये आपकी रेमेडी है, जो आपका लीगल राइट है, वो सम्मनिंग ऑर्डर के खिलाफ भी होता है। सम्मनिंग ऑर्डर का मतलब है जब शुरू में सामने वाले ने आपके ऊपर मुकदमा किया और आपको सम्मन प्राप्त हुआ कोर्ट से कि आपके ऊपर सेक्शन 138 का NI एक्ट के तहत ये मुकदमा कोर्ट में आइए, तो आप उस सम्मन को प्राप्त होते ही सीधा सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जो ये सम्मन मेरे खिलाफ जारी किया है, इसको सेट असाइड करिए, इसको हटाइए, क्योंकि ये कानून का दुरुपयोग है और इन ग्राउंड पे है। तो आप सम्मनिंग ऑर्डर को भी रिवीजन में चैलेंज कर सकते हो सेशन कोर्ट के पास, और ये जो 143 का ऑर्डर है इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। और सम्मनिंग ऑर्डर के खिलाफ आप सीधा सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो और ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस मुकदमे को क्वैश किया जाए, और ये प्रथम दृष्टि में ग्राउंड है। परंतु 482 सेक्शन में डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके मुकदमा क्वैश कराना इतना आसान नहीं होता। इनहेरेंट पावर्स होती हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की, और वो तब तक पावर यूज नहीं करते हैं आमतौर पे जब तक उन्हें बिल्कुल ही ग्रॉस स्पष्ट दिख ही रहा हो कि सरेआम ही गलत है। अगर बिल्कुल सरेआम ही गलत दिख रहा है तो वहां से रिलीफ मिल सकता है आपको हाई कोर्ट से, वरना रिलीफ मिलने के चांस वहां पे कम है। रिलीफ मिलने के चांस की बात करूं तो वो सेशन कोर्ट में भी कम ही है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप आरोपी हैं तो घूम के फिर प्रथम उपाय पे आ रहा हूं। आप अगर सेटल करके मामले को निपटाएंगे तो आप ज़्यादा बचाव रहेगा आपका, ज़्यादा सुखी रहोगे, पैसे कम खर्च होंगे, क्योंकि अगर आप मुकदमा हार गए तो आपको चेक अमाउंट के डबल अमाउंट तक का पैसा देना पड़ सकता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है।
चलते चलते ये बता दूं कि 143A के अंतर्गत अगर कंपनसेशन आपने दे दिया सामने वाले को, आप सेशन कोर्ट में नहीं गए या गए तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो गई, और उसके बाद अगर आप मुकदमा जीत जाते हो तो क्या होगा? अगर आप मुकदमा जीत गए तो जितने पैसे आपने इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे कंप्लेनेंट को दिए थे, वो पैसे उसे विद बैंक रेट जो आरबीआई पब्लिश करता है, यानी विद ब्याज, आपको वापस देने पड़ेंगे। और यदि आप मुकदमा हार गए तो जज साहब ने जो मुकदमा हारने पे टोटल आपके ऊपर फाइन लगा के जो अमाउंट लिखा होगा, भाई इतने रुपए आप पे करिए इनको, उसमें से जो पहले पैसे आप पे कर चुके हो उसको इंटरिम कंपनसेशन के, वो माइनस हो जाएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बेकार के मुकदमों से अपने आप को बचाइए।